हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप मुझे सुन रहे होंगे तो कैसे होंगे यार। ऑब्वियसली आप बढ़िया होंगे ना भाई। सीधी सी बात है। तो दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ फेक फेमिनिज्म के बारे में। और फेक फेमिनिज्म का झंडा लेकर आजकल बहुत सी लड़कियां घूम रही हैं। और एक ऑकवर्ड गोट करके भी है एक लड़की, और वो बार बार बोलती है कि आर वर्ड का वो बहुत यूज़ करती है। आई एम अ प्राउड आर, प्राउड आर। तो उसकी वजह से लोग काफ़ी चिंतित हैं कि यार ये छोटी छोटी लड़कियां हैं, वो भी अपने आप को आर शब्द का यूज़ करने लगी हैं। ओबियसली जो कि ठीक नहीं है। जिस शब्द को क्रिटिसाइज करो या जिस शब्द को त्याग दो, उस शब्द को अगर वो प्राउडली पहन रहा है तो, और जिन भी रीज़न से पहनता है, बात करेंगे ध्यान से। सबसे पहले मैं कुछ लड़कियों की बात करने वाला हूँ, कुछ महिलाओं की बात करने वाला हूँ, जैसे कि कल्पना चावला, झांसी की रानी, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, आयरन लेडीज। आयरन लेडी बोलता हूँ इनको मैं। इन औरतों ने कभी भी फेमिनिज्म का झंडा नहीं उठाया। हमें ये मत बोलो, हमें वो मत बोलो, बोल भी दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, काम किया अपना। आपको पता ही उन्होंने क्या काम किया, आपको पता ही अच्छे भली भांति उन्होंने क्या बड़े बड़े जो टास्क जिनसे पुरुष घबरा जाएं, इंदिरा गांधी ने वो काम किए। किरण बेदी ने वो क्रेन उठाई उसी इंदिरा गांधी की। आयरन लेडी ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है। कल्पना चावला ने जो काम किया, सैल्यूट है मेरा। मतलब मैं लाइव देख रहा था कल्पना चावला जी को जब वो रॉकेट भस्मीभूत हुआ था, और मुझे यकीन नहीं हुआ था, मुझे लिटरली यकीन नहीं हुआ था कि ये लड़की जो है इस तरह से जा भी सकती है, इस तरह से। लेकिन वही है, लेजेंड्स नेवर डाई। आई डोंट थिंक सो। कल्पना चावला को कभी उतना सम्मान हमने दिया है जितना दिया जाना चाहिए एज एन इंडिविजुअल। हरियाणा में ही, मैं तो हरियाणा से हूँ, उसके नाम से जितना काम होना चाहिए इन मंत्री संतरियों की फोटो की बजाय, कल्पना चावला बहुत ज़्यादा डिजर्व करती है इसे, बहुत ज़्यादा। तो यार मैं कितना भी क्रिटिसाइज कर लूँ अपने देश को, लेकिन एक बात तो मैं मानूंगा कि यार हमने, हमारे लोगों ने नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी संत हुए हैं, जितने भी महान राजा हुए हैं, महान वॉरियर्स हुए हैं, शिवाजी हो, हमारे गुरु गोविंद सिंह हो, दशम पिता जिनको बोलते हैं, उन्होंने खूब इज्जत दी है महिलाओं को। उन्होंने खूब कहा है, खूब कान पकड़कर अपने सैनिकों को शिवाजी ने कहा है, कोई भी विदेशी महिला या अपने देश की महिला अगर तुम्हारे टेंट में मिली तो पहले तुम्हारी गर्दन उड़ाऊंगा। महिलाओं की मृत्यु नहीं होनी चाहिए युद्ध में। महिलाओं का अगर किसी टेंट में आगमन हुआ, वही इसी पहाड़ी से छलांग लगानी पड़ेगी। बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस थी शिवाजी की। इस कैंप में या किसी भी कैंप में सेना के कोई महिला का आना जाना नहीं होगा। गुरु गोविंद सिंह ने नैना देवी की पूजा की, भवानी की पूजा शिवाजी ने की, जय भवानी का नारा दिया, छत्र चढ़ाई सोने की माताओं पर गुरु गोविंद सिंह ने। महिलाओं को इज्जत देने वाले, मुझे लगता है हम प्रथम देश है, नेशन है। बहुत पुरातन हमारी सभ्यता है, संस्कृति है। मैं इस चीज़ पे प्राउड नहीं लेता हूँ कभी, लेकिन हाँ, इस बात को कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सच्चाई है ये। हमारे जितने महान विभूतियाँ हुई हैं, उन सभी ने उनकी इज्जत की है जहाँ उनकी इज्जत की जानी चाहिए। उनको बिल्कुल एक निचले जेंडर की तरह कभी नहीं देखा। उनको हमेशा इक्वालिटी, नहीं तो देवी की तरह उनकी पूजा की है। आजकल की जो महिलाएं हैं वो झांसी की रानी को लेकर नहीं आ रही, वो किरण बेदी को, इंदिरा गांधी को, कल्पना चावला को, इनको ले, अहिल्याबाई को, इनको लेकर नहीं आ रही। वो सिस्टर निवेदिता को वो लेकर आ रही हैं सिगरेट, वो लेकर आ रही है शराब, दारू पीनी है मुझे, हैंग आउट करना है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स करना है। तो इनको बहुत कुछ करना है इन मैडम को। सैटरडे नाइट होते ही ਜਦੋਂ तू शहर ਵਿੱਚ आई है पार्टियां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करती रहती है कुड़ी, सैटरडे सैटरडे करती रहती है। तो इनको भी सैटरडे सैटरडे करना है। जितनी महिलाएं जो फेमिनिज्म का झंडा उठाकर घूम रही हैं, हमें ये ड्रेस पहननी है, हमें फलाना ब्रांड की दारू पीनी है। मैडम अगर ऐसा ही है तो फिर एक बात तो पक्की है कि आपको उतना ही कमाना पड़ेगा, और अपने हस्बैंड से या अपने बॉयफ्रेंड से उतने पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे। जब आप बस में या मेट्रो में खड़ी होंगी तब आप सीट भी मत मांगिए, नहीं मांगनी चाहिए। आपको अपनी सीट बनवा लो, वहां पर आप फेमिनिज्म का झंडा लेकर भी खड़े हो जाते हो। डंप करने के नाम पर हस्बैंड को, बॉयफ्रेंड को फेमिनिज्म का झंडा उठाया जा रहा है। कितने आईएएस आईपीएस अधिकारी थी अभी महिला, उनके पति की रोते हुई वीडियो पिछले महीनों में वायरल हुई थी। उन्होंने किसी पद पर पहुंचकर
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट किया 25-30 साल शादी के पश्चात। और जब वो बन गई एक सर्टन पद पर वो पहुंच गई, उन्होंने बहुत आराम से उस पति को, जिसने उनके लिए मेहनत कराई थी, कोचिंग लगवाई थी, पढ़ाई करवाई थी, खुद पढ़ाई करवाई थी, उस आदमी ने उनको घर पे बिठा बिठा कर कोचिंग सेंटर ले जाकर उस आदमी को उन्होंने डंप कर दिया फेमिनिज्म के नाम पर। आप अगर सच्ची फेमिनिस्ट हैं तो आप शुगर डैडी मत ढूंढिए मैडम, आप इंस्टाग्राम पे अपने अंडरवियर मत उछालिए, आप बार बार कपड़े मत चेंज करिए अपनी रील्स में अगर आप सच्ची फेमिनिस्ट हैं तो। और गर्ल पावर, यू गो गर्ल, अगर आप कर रही हैं तो आपको नहीं ढूंढना चाहिए कोई अमीर आदमी जो आपके कॉस्मेटिक्स के खर्चे उतारे, और जो आपके महंगी महंगी जो स्कर्ट्स आपने ज़ारा से लेनी है वो सारे के सारे खर्चे उसके बिल उसके सर पर फोड़ दें आप, है ना। तो मैं तो कहता हूँ ट्रेनों से वो सीट हटा दो जो कह रहा है कि महिलाओं के लिए आरक्षित है। क्यों आरक्षित है भाई, जब बराबर ही हैं ये। और इनको अगर विक्टिम कार्ड भी खेलना है इसके लिए कि हम औरत हैं, नहीं हम तो फेमिनिस्ट हैं, पावर में भी आना है, विक्टिम कार्ड भी खेलना है, दोनों में एक ही झंडा उठाना है फेमिनिज्म का। आपको लगता है फेमिनिज्म है तो उठा लीजिए, कल्पना चावला की फेमिनिज्म देख लीजिए, कहाँ पढ़ी लड़की, कहाँ अपने आप को कमरे में बंद करके पढ़ाई करी और कहाँ नासा में निकली वो लड़की। आपको गृहस्थी नहीं बचानी, आपको बच्चे पैदा नहीं करने, मैं तो बहुत अगेंस्ट हूँ बच्चे पैदा करने के, लेकिन अगर आपके ऑलरेडी हो गए हैं और आपको उन बच्चों को बड़ा नहीं करना और आप हाउसवाइफ हैं और फेमिनिज्म का झंडा उठा के आपको बॉयफ्रेंड्स पालने हैं और पति के खर्चे पर पति को झाड़ भी लगानी है कि नहीं नहीं आई एम अ वुमन, मैं हूँ लड़की, आप कमाते हो, किसके लिए कमाते हो, अबला भी तो हूँ मैं, विक्टिम कार्ड भी तो खेलना है फिर औरत होने का, ये मत खेलो ना। फिर हो ही गई हो जब हाउस वाइफ तो करो, बड़ा अच्छी तरह करो। बहुत से लोगों की परवरिश में तो उनकी माताओं का हाथ ध्यान रहता है, बहुत से अच्छे जो महापुरुष हुए हैं। हालांकि मैं इस नोशन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, बट ठीक है, अगर आप कार्ड खेल रहे हो तो हम भी कार्ड खेल सकते हैं भाई, बनाओ महापुरुष। इस देश में तो दुनिया भर से ज्यादा हाउस वाइफ्स हैं, कितने महापुरुष निकल रहे हैं, अब देख लो पिछले 30-40 साल में कितने महापुरुष निकले, इन हाउस वाइफ्स ने क्या बनाया। तो ये सब फालतू की बातें हैं फेमिनिज्म के नाम पर, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। अपनी सोकाल जिम्मेदारियां, जिम्मेदारी जब तुमने बच्चे पैदा कर ही दिए तो हो गई जिम्मेदारी, बड़ा करो उनको। ये क्या नोटंकी लगा रखी है, बाहर भागना है मुझे शादी से, नहीं भागना भाई, आपने चुना है उनकी जिंदगी को, और जिस कारण के लिए आपको भागना है वो जो चुल उठ रही है फालतू की आपको, उसका नशा 1 महीने से ज्यादा नहीं रुकेगा, 1 महीने से ज्यादा दारू आप नहीं पी पाओगे जो आपने नया बॉयफ्रेंड बनाया है। तो ये सब बातें थी, और ये सब बातें औरतें आजकल काफी आ रही हैं सामने, फेमिनिज्म के नाम पे काफी झंडे उठा रही हैं नोएडा गुड़गांव में आने के बाद। और ये सब चीजें काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं पुरुषों को, सुसाइड केस बहुत बढ़ रहे हैं उनमें, उन्होंने पुरुष संगठन भी बना लिया है अपने, कुछ कच्चे वच्छे जला दिया मेरे ख्याल से पुरुषों ने, भाइयों ने। तो एलिमनी जो थी अपनी यूजी चहल वगैरह की, और उसकी जो गर्लफ्रेंड वाइफ थी धनश्री, उनके मामला भी काफी उछला था केस में, कोर्ट में, और डाइवोर्स हो गया उनका। और तो ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए। और आपको बहुत से लोग जैसे ये लड़कियां हैं, जैसे मैंने लड़कियों का एक बताया आपको, एक माइनस पॉइंट्स, ऐसी बहुत से लड़के भी हैं जो कि एनिमल मूवी से इंस्पायर्ड हैं कि भाई लड़की पैर की जूती, मारो चटाके और मारो जहां जहां पॉसिबल हो, वहां वहां इसको प्रताड़ित करो, फिजिकली इमोशनली, एनिमल बन जाओ, अल्फा बन जाओ। अल्फा ये नहीं होता भाई, अल्फा लड़की पटाने के 5 तरीके बहुत चल रहे हैं, ये भी नहीं होता है ना। अल्फा तो शिवाजी थे भाई, भगत सिंह थे, दुल्हन मेरी आजादी बोलने वाले। शिवाजी हमेशा महिलाओं को लुटाते थे वापस, कभी अपने राजमहल में लेकर तक नहीं आए, या कभी उन्होंने कभी किसी से ओछी बात कभी नहीं की। वो तो करना था दूर, जिसने की उसकी भी गर्दन उड़ाई, हरि सिंह नलवा थे। विवेकानंद को जब विदेशी महिलाएं कहती थी हमसे शादी कर लो, तो विवेकानंद कहते थे कि उससे क्या होगा माता, तो वो कहती थी कि उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो बड़ी श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होगी, क्योंकि आप एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, आप एक अल्फा मेल हैं। उन्होंने कहा मुझे अपना पुत्र मान लो। बंदा सिंह बहादुर से जब अफगान की महिलाओं ने देखा कि हाँ यार ये आदमी है, और एक सर्टेन उसका एक ओरा है, और सर्टेन वो बात करता है ठीक ठाक, बढ़िया बात करता है और बहादुर आदमी, उन्होंने भी कहा कि हमें अपना लीजिए। उन्होंने कहा कि
मैं ही हूँ, मुझे ही बना लीजिए, जो भी आपको बनाना है, भाई पुत्र मैं ही हूँ। तो लड़के आजकल कूल बनने के लिए औरतों की काफ़ी बैंड बजा रहे हैं। हर औरत एक जैसी नहीं होती, हर किसी की बैंड बजाने की जरूरत नहीं है। दोनों जेंडर्स हैं, पुरुष भी महिला भी, दोनों इंसान हैं। इंसान से गलतियां होती हैं, उन गलतियों का स्कोप हमेशा हमेशा रखिए, उनको पहचानने की, आइडेंटिफाई करने की। और दोनों एक बायोलॉजिकल वायरिंग से ग्रस्त हैं, दोनों एक अपने अपने संस्कारों से ग्रस्त हैं। तो बहुत से लड़के सोचते हैं कि हम लड़की को लगाएंगे, जूते बजाएंगे और थप्पड़ मारेंगे और उसका चोटी पकड़कर उसको खींचेंगे तो हम अल्फा बन जाएंगे, एनिमल बन जाएंगे। भाई लड़की कभी पसंद नहीं करती उस आदमी को जिसको उसको लगता है कि ये मारेगा मुझे या ये मार रहा है मुझे। लड़कियां, मेरी जितनी इंटरेक्शन रही है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को हमेशा हेट करती थी जो भी उनको मारता था। और अगर वो उसको पसंद कर रही है तो मुझे समझ में आता था इस लड़की में दिक्कत है। जो खुद पे हुए फिजिकल अब्यूज को, वायलेंस को पसंद कर रही है, मुझे समझ में आता था इसके साथ कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। कोई भी संभली हुई हेल्दी लड़की अगर अपने ऊपर हुई मारपीट को पसंद कर रही है तो वो लड़की कीड़ी मकोड़ी है और उससे ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं है। ऐसे ही कोई आदमी अगर अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड को पीटने के सपने देखता है और उसको लगता है कि यार ओब्वियसली तुम्हें अपना हमेशा इनपुट देना चाहिए, अपना हमेशा पैर रखो, जहाँ तुम्हें अड़ाना है वहाँ अड़ाओ, मारपीट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की दोस्ती में या रिलेशनशिप में। और कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप का या अल्फा होने का। अल्फा मैंने बताया ना तुम्हें, शिवाजी थे। अल्फा मैंने बताया विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती थे, अब्दुल कलाम थे, हरि सिंह नलवा थे। कोई चांस ही नहीं किसी औरत के साथ ज़्यादा बदतमीजी करें। किसी औरत के साथ बदतमीजी तो छोड़िए, किसी औरत की तरफ गलत दृष्टि से देखें भी। ये अल्फा लोग थे, इनको फॉलो करो। लड़की पटाने के 5 तरीके जो हैं वो उन्हें तक रहने दो जिनसे नहीं पट रही। क्योंकि पटाना आप अपने आप में एक बड़ा ही ओछा शब्द है जो कि इस समय बहुत प्रयुक्त किया जाता है बॉलीवुड में। पट गई, पटाने, पता नहीं कितने गाने बने इसी पर। मुझे आज तक पल्ले नहीं पड़ा ये क्या है पटाना, मतलब क्या है, लड़की क्या है भाई। जैसे तू लड़का है वैसे वो लड़की है। अपोजिट जेंडर्स हो, दोनों भी थोड़े जवान हो तो दोनों के हार्मोन्स थोड़े ज़्यादा उछाल मार रहे हैं। एक दूसरे के वो पार्ट्स देख रहे हो जहाँ से बच्चा उत्पन्न होता है या उत्पन्न किया जा सकता है। उसके अलावा तुम्हारा कोई और क्राइटेरिया है नहीं किसी को चूज करने का। पहले सो जाते हो, बाद में सोचते हो किसके साथ सो गए, तो फिर लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। ये है तुम्हारा डेटिंग कल्चर। इंसान को इंसान की तरह देखना जब तक शुरू नहीं करोगे तब तक उसकी कमियां उसकी अच्छाइयां बनती जाएंगी। जब दिखाई दे रहा है कि ये औरत टॉक्सिक है, तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही, अलग ही दुनिया से है, एक रफ स्केची आइडिया है इसके पास पूरी दुनिया का, तुम जो बात कर रहे हो फिलोसफी की, साइकोलॉजी की, ये कह रही है क्या फालतू की बातें कर रहे हो यार, फिलोसफी की, आर्ट्स, हिस्ट्री की क्या बातें कर रहे हो सकता है उसको फालतू लगे, बिल्कुल हो सकता है। किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और बहुत ज़रूरी है कि तुम उन लोगों को, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं हो सकती भाई, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तो जहर कर देगी वो। दूसरा, कोई ग्रोथ माइंडसेट भी नहीं है या प्रैक्टिकल माइंडसेट हो ना कि तुम फिलोसफी की बातें करो, प्रैक्टिकल बातें करो। प्रैक्टिकल बात भी नहीं कर पा रही है, इमोशनल बातें कर रही है जो कि नॉर्मली लेडीज करती हैं। लेकिन इतनी भी ओवर इमोशनल औरत, आई रियली डोंट नो, मे बी तुम्हारे लिए सुटेबल ना हो, मे बी तुम उसके लिए सुटेबल ना हो क्योंकि तुम एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल और मनी माइंडेड आदमी हो। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई दोनों जेंडर्स हैं अलग अलग, हॉर्मोन्स बिल्कुल अलग हैं, क्रोमोसोम्स दोनों के बिल्कुल अलग हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ने दोनों को बिल्कुल अलग अलग नेचुरल सिलेक्शन के लिए तैयार किया है। और इवोल्यूशन की प्रोसेस में उनके पास हाथ बंधे हुए हैं उनके, वो उस न्यूरोबायोलॉजी से ज़्यादा नहीं सोच पाते और अडेप्ट उतना ही वो कर पाते हैं जितना वो नेक्स्ट अपनी एक जनरेशन पैदा कर सकें। अगर वो उतना भी अडेप्ट ना कर पाए आगे बढ़ने, एक जनरेशन को आगे बढ़ाने में तुम्हारे साथ, तुम्हारे अकॉर्डिंग, जो तो तुम्हारे फीचर्स हैं जो तुमने आसपास के एनवायरनमेंट में से लिए हैं, मे बी वो पार्टनर तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं होगा। तो किसी भी चीज़ को जनरलाइज नहीं करेंगे हम जानवर की तरह, इसको केस स्टडी की तरह देखना चाहिए आपको। किसी भी व्यक्ति को आप देखो कि ये बहुत सी चीज़ें इस आदमी के एनवायरनमेंट में से, इसके जेनेटिक्स में से
घुसी हैं इसके अंदर, जो कि शायद इसके पल्ले भी ना पड़ रही हूँ, ये बिहेव क्यों कर रहा है ऐसा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। समय देने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। और एक और बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई, कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा ही मुझे पता चलता है कि वीडियो कैसी थी या कैसी आप देखना चाहते हैं। कुछ लोग संदीप महेश्वरी की बात कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। संदीप महेश्वरी मैंने पता नहीं कब देखा था, 5-6 साल पहले, बहुत पहले देखा था यार। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। आप संदीप महेश्वरी का क्या टॉपिक, वो तो हर चीज़ पे बोलता है भाई, वो तो अष्टावक्र गीता सुना रहा है वो आजकल, स्पिरिचुअलिटी में घुस गया, वो बाबा बन गया बिल्कुल ही, ज्ञान दे रहा है, नाम जप की भी बात कर रहा है वो। एक आधी वीडियो मैंने उसकी देखी थी किसी के कहने पर। सो स्पेसिफिक रहा करो, अगर तुम्हें वीडियो कुछ बनानी है या कौन सा आप चाहते हो कि मैं एनालिसिस करके आपको बताऊं, बी स्पेसिफिक, अपने पॉइंट्स रखा करो। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वंदे मातरम।